अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, प्रीवियस लेक्चर में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशंस लिखवाई थी स्टार्ट वाले लेक्चर में, पहले लेक्चर में यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मैंने बताया था स्टैट्स की दो ब्रांचेज हैं। एक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और एक को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जो लास्ट लेक्चर में n माइनस कैपिटल N माइनस स्मॉल n था, कैपिटल N माइनस स्मॉल n था। कैपिटल N में पॉपुलेशन साइज था कैपिटल N, और स्मॉल n था सैंपल साइज। ठीक है, आपका जो सैंपल साइज है, आपने तमाम सैंपल्स ड्रा करने थे ऑफ साइज 2। उनका साइज, हर सैंपल का साइज 2 था, इसलिए हमने स्मॉल n 2 यूज किया था। ठीक है, कैपिटल N था पॉपुलेशन के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम कैपिटल N कहते हैं, और स्मॉल n है एक सैंपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल n कहेंगे। और हमारे तमाम एलिमेंट्स सेम साइज के थे, तो इसलिए n इज इक्वल टू साइज ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर। जी, तो आज हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव। आज से पहले हमने जितना भी पढ़ा वो सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के मतलब था। हमने डाटा को डिस्क्राइब करना सीखा था। आज हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता क्या है कि हमारे पास एक सैंपल की वैल्यू होती है और हम उसे स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हुए पॉपुलेशन की वैल्यू के बराबर डिक्लेयर करते हैं। ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू पॉपुलेशन की वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे पास सैंपल की एक वैल्यू है, उसको हम पूरी पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं कि आया ये वैल्यू सैंपल का एवरेज पॉपुलेशन के एवरेज के बराबर होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को हम चेक करते हैं, तो उसको स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस में सबसे पहले है एस्टिमेशन और फिर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, सबसे पहले एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इज अ प्रोसीजर बाय व्हिच वी obtain an estimation of the true but unknown value of population parameter by using the sample observation। एस्टिमेशन में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सैंपल की स्टैटिस्टिक है, जो सैंपल का अरिथमेटिक मीन है, हम कहते हैं पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन भी यही होगा। ठीक है, अगर हमारे पास सैंपल का अरिथमेटिक मीन आता है तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन का भी अरिथमेटिक मीन यही होगा। मकसद क्या है इसमें हमारा? ऑब्टेन एन एस्टिमेशन, हमने एस्टिमेट करना है एक ट्रू बट अननोन। ठीक है, हमारे पास पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन अननोन है, लेकिन हमने उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना है। हमने गेस करना है कि वो कितनी हो सकती है।
तो हम कहते हैं सैंपल का अरिथमेटिक मीन पॉपुलेशन के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको याद हो, जब हमने एस्टिमेशन में, शायद आप क्लास में था, वो जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, ठीक है, उसके बराबर होता है। अगर आपने सैंपल का अरिथमेटिक मीन निकालना है, सॉरी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, आपके पास सैंपल की वैल्यूज हैं, उससे आपने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब आपने एस्टिमेट करना है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एन से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी मदद से हम सैंपल की वैल्यूज को पॉपुलेशन की वैल्यूज के बराबर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। अभी तक हमारा जो मकसद है एस्टिमेशन पढ़ने का, वो जस्ट इतना है कि हमने सैंपल से पॉपुलेशन की वैल्यूज को कैसे डिक्लेयर करना है। हमारे पास सैंपल्स की इंफॉर्मेशन है, उससे हमने पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन कैसे हासिल करनी है। जस्ट हमारा अभी तक ये पर्पस है इस एस्टिमेशन को पढ़ने का। इसमें हमने फर्दर क्या करना है, जो मैंने अभी फार्मूला बताए इनको कैसे यूज करना है, ये अलहदा टॉपिक्स हैं, इनको हम अलहदा अलहदा डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में। ठीक है। अभी के लिए जस्ट आपने इतना जहन में रखना है कि एस्टिमेशन में क्या होता है कि हमारे पास सैंपल्स की वैल्यू होती है, हम उसे पॉपुलेशन की वैल्यू के बराबर डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास हमने फाइंड करना है कि पॉपुलेशन का एवरेज कैसे है, तो सैंपल की वैल्यूज को यूज करते हुए हम पॉपुलेशन की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हम एक ऐसा हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं कि हम कहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन इतना होना चाहिए। ठीक है। हम कहते हैं हमारा पॉपुलेशन का अरिथमेटिक मीन इतना होना चाहिए, कोई एक डिजिट हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो फिर हम सैंपल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके ऊपर एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो फिर हम चेक करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस, हमारी स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, दिस इज अ प्रोसीजर which enables us to decide on the basis of information obtained by the samples whether to reject or do not reject any specified statement, hypothesis regarding the value of a parameter in a statistical problem। हमारे पास क्या होगा, एक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट होगी जिसे हम हाइपोथेसिस कहेंगे। तो उसको हम चेक कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय सैंपल। सैंपल से इंफॉर्मेशन लेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमने जो स्टेटमेंट है, स्पेसिफाइड स्टेटमेंट है, उसको रिजेक्ट करना है या डू नॉट रिजेक्ट करना है। ये जस्ट इनकी अभी तक हमने डेफिनेशन एक्सप्लोर की है। अगर इनमें से किसी का मसला है, समझ नहीं आई, तो क्वेश्चन कर सकते हो। अभी तक हमने जस्ट इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं कि इसमें होता क्या है। स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस में होता है कि हमने सैंपल की वैल्यू को पॉपुलेशन की वैल्यू से कंपेयर करना होता है, स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहलाया गया। एस्टिमेशन, हमारे पास सैंपल की वैल्यू आई, हमने कहा कि पॉपुलेशन की वैल्यू ये हो सकती है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में क्या है, हमने कंपेयर नहीं करना,
हमने ऐसा करना है कि एक स्टेटमेंट बता देनी है कि जिसमें हम कहें कि पॉपुलेशन की वैल्यू ये होगी, फिर हम अपनी उस स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। इस तरीके को हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहेंगे। ठीक है, समझ आ गई इसकी? अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन दो तरह से होती है, एक होता है पॉइंट एस्टिमेट और एक होता है इंटरवल एस्टिमेट। जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, पॉइंट एस्टिमेट में एक ऐसी वैल्यू आएगी जो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट होगा, और इंटरवल एस्टिमेट में हमारे पास एक इंटरवल में वैल्यूज आएंगी। हम कहेंगे इस इंटरवल के दरमियान पॉपुलेशन की वैल्यू लाई करती होगी। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट, point estimate a population parameter provides us an estimate, a single value calculated from the sample that is likely to be close in value to the unknown parameter। हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है पॉइंट एस्टिमेट में, that is likely to be close in the value to the unknown parameter, जो कि अननोन पैरामीटर के करीब होगी। एक ऐसी सिंगल वैल्यू होगी हमारे पास, उसका हम पॉइंट एस्टिमेट बोलते हैं। और इंटरवल एस्टिमेट में क्या होता है? अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ अननोन पैरामीटर इज एन इंटरवल कंप्यूटेड फ्रॉम रैंडम सैंपल with a statement of how confident we are that the interval contains the unknown parameter। ठीक है, इसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पॉइंट एस्टिमेट में मैटर नहीं करता कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पॉइंट एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर होगा। लेकिन इंटरवल एस्टिमेट में हम अपना साथ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इस इंटरवल के दरमियान आएगा, या हम 99% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इस इंटरवल के दरमियान आएगा। तो पॉइंट एस्टिमेट में हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल शो नहीं होता, लेकिन इंटरवल एस्टिमेट में हमने अपना कॉन्फिडेंस लेवल शो करना होता है कि हम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर इंटरवल के अंदर आएगा, जो कि हमने रैंडम सैंपल से फाइंड आउट किया है। क्लियर है? पॉइंट एस्टिमेट की पहले मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है कि पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन वो सैंपल के अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है। तो पॉइंट एस्टिमेट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। हमेशा हमारे पास वो एस्टिमेट बेस्ट होता है जिसमें हमारे पास वेरिएशन हो, हमारे पास एक इंटरवल में वैल्यूज हो। ठीक है, हमारे पास एक इंटरवल में वैल्यूज होंगी तो हम आसानी से उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। हमारे एक्सेप्ट होने के इंटरवल एस्टिमेट के एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एग्जैक्ट आंसर बताओगे तो वो हमेशा ठीक नहीं भी हो सकता। आपसे कोई पूछे कि आपने कोई टेस्ट दिया, तो आपसे कोई पूछे आपके मार्क्स कितने आएंगे, तो आप हमेशा इंटरवल में बताते हो कि मेरे 70 to 80% मार्क्स आ जाएंगे। आप ये कभी नहीं कहते कि मेरे मार्क्स 80 आ जाएंगे। एग्जैक्ट कभी भी आंसर नहीं बताते हैं। इसलिए हम पॉइंट एस्टिमेट को बहुत कम यूज करते हैं, हम इंटरवल एस्टिमेट को यूज करते हैं जिसमें हमारे पास एक इंटरवल आए। तो जब भी आप किसी का भी आंसर देने की कोशिश करते हो तो आप एक इंटरवल में देते हो। ठीक है, अगर आप से कोई पूछे ये क्वेश्चन आप कितनी देर में सॉल्व कर लोगे, तो आप पॉइंट एस्टिमेट नहीं बताते कि मैं 5 मिनट में ये सॉल्व कर लूंगा। आप यही कहते हो कि मुझे 5 से 10 मिनट ये लग जाएंगे, ये 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, आप इंटरवल के अंदर
अपना आंसर बताते हो। तो हम यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेट को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इंटरवल एस्टिमेट को डिस्कस करते हैं। तो इंटरवल एस्टिमेट में हमारे पास इंटरवल है, तो इसमें एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी, ठीक है। जो लोअर लिमिट होगी, हमने यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन का। पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन का जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे तो उसमें होगा उसका फार्मूला जो है एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। आप देखोगे लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में जो फार्मूला है वो तकरीबन सेम है। लोअर लिमिट में माइनस हो रहा है और अपर लिमिट में प्लस हो रहा है, जस्ट ये डिफरेंस है। एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन, और अपर लिमिट में एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। इसको हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमारे पास मजीद इसको क्लियर हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन है, a restaurant wishes to estimate the average amount of money a customer spent for lunch. A random sample of size 36 is selected and the sample mean is found to be 35 rupees. Assuming population standard deviation 13.77 rupees, find 95% confidence interval for population arithmetic mean mu। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन है वो सैंपल साइज स्मॉल एन 36 है, सैंपल का अरिथमेटिक मीन एक्स बार 35 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सिग्मा 13.77 है, और हमने फाइंड क्या करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा क्या होना चाहिए 95%। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आ गई। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, अभी तक किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन कर सकता है। क्लियर है सबको? सही है। जी अल्फा बाय 2 क्या है? जी अल्फा बाई 2 जैसे आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था, जी अल्फा ये उसी से मिलता जुलता है। जब हम ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो जी अल्फा को सॉल्व कैसे करना है ये मैं उस वक्त बता दूंगा। जी क्या है, अल्फा क्या है, 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, सब कुछ। अभी के लिए आपने जस्ट स्टेटमेंट में ये देखना है कि आपके पास स्मॉल एन कितना है 36, सैंपल मीन कितना है 35 रुपीज, 35 आ जाएगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आपके पास कितना है 13.77, और फाइंड आपने करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो इसके लिए जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आएगी, तो आपके पास n 36 है, x बार 35 है, सिग्मा आपके पास 13.77 है, अल्फा अल्फा है आपके पास 5%। आपके पास अल्फा आंसर कैसे आएगा, अल्फा का कॉन्फिडेंस 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस 0.95 इन परसेंटेज को जब आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 95% का 0.95 आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.95, तो आंसर आएगा 5। तो जब आप उसे दोबारा
परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 0.05 का 5% आएगा। तो हमारे पास अल्फा क्या होता है, 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल। 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास है अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस लेवल आपका अल्फा के इक्वल होगा। समझ आ गई इसकी। इसके बाद आपने इस फार्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर देना है। एक्स बार माइनस जी, एक्स बार आपके पास 35 है, वो आ गया, माइनस जी और अल्फा आपके पास जी एज इट इज आ जाएगा, अल्फा आपके पास 0.05 है, डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा आपके पास 13.75 है, दिस वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन आपके पास 36 है, दिस वन लेस देन है या इंटरवल में है। यहाँ पर वही वैल्यूज है जो यहाँ पर एक्स बार में से माइनस हो रही है, वही यहाँ पर एक्स बार में से ऐड हो जाएंगी। ठीक है, अल्फा में 0.05 आ जाएगा, सिग्मा में 13.77 एंड 30 या 36 आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जी एज इट इज है 0.05 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास आंसर आता है 0.025। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है या आपका मैथ इतना स्ट्रांग है कि आप बगैर कैलकुलेटर के ये सॉल्व कर लोगे, तो आपको पता चल होना चाहिए कि जब आपने 0.05 को 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आता है 0.025। ठीक है, जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे 13.77 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो आपके पास आंसर आता है 2.295। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी सेम वैल्यूज आएंगी और साथ में प्लस का साइन आएगा। अब है कि आपने z 0.025 की जगह पर 0.025 की जगह पर एक वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पुट की 1.96। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। ये आपने सॉल्व फाइंड आउट कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ कि जी का टेबल आपने चेक करना है जिसमें आपके पास 0.025 आंसर आ रहा हो। स्क्रीन सबको शो हो रही है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही? जी, तो हमारे पास ये जी का टेबल है, इसमें से हमने देखना है कि 0.025 कहाँ पर आ। जी सर टेबल शो नहीं हो रहा। अब हो रहा है? जी सर हो गया। जी, तो हमने इन वैल्यूज में से देखना है कि 0.025 कहाँ पर आ रहा है। तो आप देखोगे कि 0.025 ये वैल्यू है, 0.025। जी का टेबल जो मैंने आपको प्रोवाइड भी किया हुआ है और स्लाइड्स में भी है, उसमें आप देखोगे कि 0.025 ये आ रहा है। तो यहाँ पर जी का जो आंसर आता है वो 1.9 और यहाँ से 1.96। ठीक है, तो ये 0.025 पे जो आंसर आएगा वो 1.96 आएगा।
क्लियर है? समझ आ गई? जी का आंसर हमें कैसे लेना है? अगर 0.5 होता हमारे पास, अगर हमारे पास 0.5 होता तो हमने कौन सी वैल्यू पिक करनी थी? 0.5 कहाँ पर है? ये 0.5050 और ये है 0.04947। तो आप लोग 1.64 भी पिक कर सकते हो, 1.65 भी पिक कर सकते हो, और इन दोनों के बिटवीन 1.645 भी पिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तो आप टेबल की मदद से फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन बेहतर यही है कि ये वैल्यूज आपको फिंगर टिप्स पे हों, कि अगर आपके पास जी 0.05 है, अल्फा आपके पास जी अल्फा जो है 0.05 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 1.645, अगर 0.025 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली 1.96 आंसर आता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जी 0.025 की जगह पर पुट कर रहे हैं 1.96। ठीक है, इसी तरह से 1.96 यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक इंटरवल में आंसर आ रहा है 30.5018 टू 39.4982। ठीक है, ये हमारे पास अब पॉपुलेशन एरिथमेटिक मीन का आंसर एक इंटरवल में आ रहा है। तो इसका जो हमारे पास इंटरप्रिटेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ध्यान से सुन लो, कि वी आर 95% confident that the population arithmetic mean will lie between 30.5018 to 39.4982। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा पॉपुलेशन अरिथमेटिक मीन इस इंटरवल के दरमियान में आएगा। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है सबको? इंशाल्लाह सर। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है।